हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कक्षा। चलो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो चलो इसे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ भाई, क्योंकि पढ़ाई करनी है बहुत तगड़ी वाली है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है, उसके बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या? पॉलिनोमियल्स आर द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ variables, constant and power of variables। ठीक है, अभी इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ, वीडियो के आगे आगे चलते हुए आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो बस इतना समझ लें कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म आती है। एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 2x प्लस 5 और 4x माइनस 8 और 42 वेरिएबल भी हो गया, है ना। बहुत सारी टर्म्स भी आ गई। अब जो पॉलिनोमियल्स, ये तो मैं पॉलिनोमियल्स होती है, तो क्या मैं √3 √5 है ना, और 1/x, ये सब भी पॉलिनोमियल्स होंगे। देखो ये सारे तो पॉलिनोमियल्स है, पर जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, नॉट पॉलिनोमियल, वो क्या होंगे? वो जैसे 1/x² प्लस 4x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, √5 पाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर 1/√5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और कुछ फ्रैक्शन में अगर दे दिया है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और पॉइंट में दे दिया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये सारे वो है जो पॉलिनोमियल नहीं है, ये सारे उनके एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स सब करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और किस पे बेस्ड है बेटा? ये नंबर ऑफ टर्म्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है। तो कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नाम क्या होते हैं? मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, मोनोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। अभी कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x², 4x एंड 3। ठीक है, और बाइनोमियल की बात करें तो इसमें 2 टर्म्स होंगी। एग्जांपल के लिए 5x² माइनस 2x और 4 प्लस 7x, या फिर ये 2 ही होती है। ठीक है, और अगर बात करें ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 3, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, 5 ज़्यादा हो गया, 6x प्लस 7x² प्लस 1। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, सो अगला टॉपिक क्या है हमारा? डिग्री। डिग्री होता क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। एग्जांपल के साथ समझते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन दी है 7x² प्लस 6x की पावर 4 प्लस 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसकी होती है? एक तो ये x है, एक तो ये x है। वेरिएबल तो ये दोनों है, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी? इसकी है। क्या पावर है? 4। तो डिग्री क्या आ गया? 4। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 5x प्लस 4। सो इसमें मैम
वेरिएबल तो ये है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री में यही दे रखा है, इसकी डिग्री क्या होगी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 7। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी, तो डिग्री क्या आ गई तुम्हारी 9। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बट बेस्ड ऑन डिग्री। ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री पे बेस्ड है, जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें इक्वेशन होती है ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक में होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा, ये अब इसका एक मेन पॉइंट होता है, इसमें हाई इसमें जो डिग्री होती है ना वो 3 होती है। ठीक है, इसमें डिग्री क्या होती है 2 होती है, और इसमें डिग्री क्या होती है मैम 1। हाँ भाई 1 होती है। मैम एग्जाम्पल से समझाएं, तो चलो एग्जाम्पल से बताते हैं। 5x प्लस 4, इसमें जो x है उसके ऊपर कोई पावर दे नहीं रखी, जब दे नहीं रखी होती तो 1 मानते हैं। ठीक है, 1 हमेशा जरूरी नहीं लिखा हो। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। 4x स्क्वायर 6x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, और इसका एग्जांपल 7x क्यूब सॉरी 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें डिग्री क्या होगी 3। अब मैम इनका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा बेटा, लीनियर का तो ग्राफ सिंपल है, क्या होगा स्ट्रेट। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा पैराबोलिक। और क्यूबिक का ग्राफ होगा एट मोस्ट 2 टर्न्स पर, तो ये कर्व्ड होगा ही होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो कोएफिशिएंट होते क्या है, द कोएफिशिएंट्स आर द नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनसे जो मल्टीप्लाई किया गया नंबर है उसे क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखे हैं हमको 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। सो x का कोएफिशिएंट क्या होता है 5, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या है 5, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, और इसमें दे रखी है इक्वेशन हमको 5x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 4। सो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा -5। काफी बच्चे प्लस लिख कर आएंगे, लेकिन बेटे इसी चीज का ध्यान देना, साइन क्या जो होता है उसके आगे वही साइन लगता है, प्लस को हम हर बार लिखना जरूरी नहीं समझते। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट अगर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
यानी कि हमको ज्योमेट्री, देखो जीरोस हमने 9th क्लास में निकालना सीखा था, वो कुछ इस तरीके से होते थे, ठीक है, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाता था और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आने लगता था। तो ये जीरोस आते थे पहले, लेकिन अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल उसकी मीनिंग निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल है, वो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पी एक्स पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है ये रहा, चार। सो कितने यहाँ पर, 4। और ऐसे अगर मुझे सॉल्व करना हो, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस दूसरा बताती हूँ। ऑफ पी की पावर वाई। अब यहाँ पे वाई दे रखा है, तो वाई में जितने हैं ना, जिससे वाई में ये देते हैं, एक ही है वाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। और अगर ऐसे होता, ऐसे होता, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। क्लियर हो गया, और कोई डाउट तो नहीं है। इस पे बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज है जिसे हम कर लेंगे। अब देखो तुम्हें समझ आ गया है तो डोंट वरी, बस सीखते जाओ यार, ठीक है। चलो चलते हैं, इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हमने जब हम पढ़ रहे थे वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें हमने एक बात याद करी थी, वो क्या थी, बेस्ड ऑन द डिग्री। तो उसमें एक नाम था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें हमारा जो सम ऑफ इट्स जीरो, इसका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। फिलहाल तुमको बस इतना है, इस पूरी शीट को नोट डाउन कर लो और याद कर लो। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना, वो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। और हाँ, इस चैनल पर अगर तुम न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जिन्हें ये लगता है फ्री में पढ़ाई बहुत ईजी नहीं हो सकती या समझ नहीं आ सकता। तो मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें नॉलेज मिलती है इस वीडियो से, और तुम मुझे मोटिवेशन देते हो जब तुम मुझे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा। चलो बाय।